नमस्कार, वेलकम टू एयर ब्लेसिंग। मैं संगीता, आपकी स्पिरिचुअल हीलर और रेकी मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेडिटेशन के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगी। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का कारण एक है, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी। वो इसलिए है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, या तो वो उनके पास इंट्यूटिव पावर होता है या उनके पास मेडिटेशन करने के बाद उनको जो चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये दो तरह के लोग आते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि अगर मैं मेडिटेशन ऑनलाइन फ्री में सिखाऊं तो बहुत लोगों को बेनिफिट हो पाएगा। और जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, उनके पास इंट्यूशनल पावर होता है, उनको पता भी चल जाएगा कि हमें इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो समय निर्धारित करें। दूसरी, एक स्थान जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हो सकता है आप अपना बेडरूम में भी कर सकते हो या कहीं भी ऐसा लिविंग एरिया में जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। और समय का इसलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर आपको मेडिटेशन करना है तो एक ही जगह आपको लेना है, मतलब हमेशा उसी आसन में बैठना है। इसका एक प्रैक्टिस करें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम उसी आसन में नहीं बैठ सकते या घर में नहीं कर सकते, या कहीं और हम जॉब के लिए जा रहे हैं। तो कई लोग नाइट शिफ्ट में भी रहते हैं या नाइट शिफ्ट से आते हैं, तो कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली में रूम्स फ्री नहीं मिलता। तो कम से कम आप समय का निर्धारित कीजिए। अगर सुबह आप 6 बजे बैठ रहे हैं मेडिटेशन के लिए तो मॉर्निंग 6 o'clock का ही टाइम लें। अगर आप शाम को भी बैठ रहे हैं तो शाम को भी एक फिक्स टाइम लीजिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह ही बैठना है या रात को ही बैठना है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग बैठते हैं तो उसका जो लेवल है, उसका जो पावर है वो जल्दी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो अगर शाम को भी आप एक फिक्स्ड समय में बैठोगे, जैसे कि शाम के वक्त 6 बजे के बाद 9 बजे के अंदर अंदर रात को कभी भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ सकते हैं। तो चलिए, आज मेडिटेशन का टॉपिक आपको बता दिया है और इसके लिए मैं आपको पोस्चर बताऊंगी। आप या तो सुखासन और पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर में भी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने आंखें बंद करेंगे और ध्यान करेंगे अपने इष्ट को एक बार याद करके। दोस्तों, ये इसलिए बोलते हैं अपने इष्ट को याद करके ध्यान करो, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट को याद करेंगे तो उनका जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास ये इमेज है, या मैं विष्णु भगवान को याद कर रही हूँ या कृष्ण भगवान को याद कर रही हूँ या महादेव को याद कर रही हूँ। ऐसा याद कर सकते नहीं तो जैसे आप बैठे अपने इष्ट का नाम ले, उसके बाद अनुलोम विलोम करें। 3 टाइम्स आप अनुलोम विलोम करेंगे। लंबी लंबी सांस लेना और सांस को छोड़ना, इस तरह से अनुलोम विलोम करना जरूरी है। अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो मेंटली जितनी टेंशन है वो सारा कुछ फ्री हो जाएगी और शांति से, बिना किसी साउंड्स सुनते हुए या मोबाइल, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से दूरी रखें और आंखें बंद कीजिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारी थॉट्स आएंगे। चलिए, इसके बारे में हम दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लव एंड पीस। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एयर ब्लेसिंग। इस चैनल में रेकी, वास्तु, मेडिटेशन और ज्योतिष रत्नों के बारे में चर्चा होती है। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आ रही है और इसमें दिया हुआ सब्जेक्ट भी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के लिए, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ आप दिए हुए नंबर पर अपनी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजिए ताकि आपको 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप ऐसे कोई जगह स्टक हो गए अपनी लाइफ में, मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, वास्तु और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ अगर कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो साइकिक हीलिंग के थ्रू आपकी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। और हाँ, अगर अपनी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पता करना है
तो प्लीज़ आप दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए ताकि